गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण जो विषय है उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सिलेबस में जो जो शब्द मिलते हैं हम उन शब्दों को लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे, उनका उच्चारण लिखेंगे और उनका अर्थ लिखेंगे, यानी कि उनका मीनिंग क्या है, जिससे कि हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो सके, न सिर्फ इस सब्जेक्ट में बल्कि उन सभी सब्जेक्ट्स में जहाँ ये शब्द हमको बार बार मिलने हैं। तो ये पहला, ये शब्दों की श्रृंखला में ये पार्ट 1 है। इसमें मैंने 50 शब्द डिस्कस किए हैं। तो आपको यदि शब्द आता है, मीनिंग आती है, आपको प्रोनाउंसिएशन आता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आता है तो आप कॉपी सामने रख लीजिए, पेन, और उसमें एक एक शब्द को ज़रूर लिखते जाइए। यही आपके पास उचित समय है इन शब्दों को सीख लेने का, ताकि आपका जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, वो आपके स्ट्रांग हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो शब्द मिलता है हमको वो एनर्जी, ENERGY, एनर्जी मतलब ऊर्जा। दूसरा मिलता है कॉन्जर्वेशन, यानी कंजर्वेशन जैसे हम कहते हैं शॉर्ट में, CONSERVATION। इसका मतलब होता है संरक्षण। तो एनर्जी कॉन्जर्वेशन का मतलब हो गया ऊर्जा संरक्षण, इसको सम्मिलित रूप से जिस विषय को हम पढ़ते हैं। अगला है चौथा रैशनल, RATIONALE। रैशनल मीन्स होता है तर्काधार या औचित्य। जैसे रैशनल लिखा होता है जब कोई विषय पढ़ाते हैं, विषय सिलेबस में देखते हैं तो वहाँ लिखा जाता है, यानी ये विषय हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका तर्काधार या औचित्य क्या है। पांचवा है रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT। रिक्वायरमेंट मतलब होता है आवश्यकता। अगला है MANIFOLD, मनीफोल्ड मतलब होता है अनेकता या बहुरूपता। छठवां है डिकेड, DECADE। डिकेड मतलब होता है दशक या 10 वर्ष का जो समय होता है उसको डिकेड बोला जाता है। उसके बाद आप देखिए आठवां है रैपिड, रैपिड RAPID। रैपिड का मतलब होता है तीव्र या बहुत तेज गति से। अगला है अर्बनाइजेशन, URBANIZATION। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण या जिसको हम बोलते हैं नगरीकरण। अगला है 10वां ग्रोथ, GROWTH। ग्रोथ मतलब होता है विकास। 11वां है इंडस्ट्रियल सेक्टर, INDUSTRIAL। इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियल, और सेक्टर SECTOR। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। तो इंडस्ट्रियल तो हो गया औद्योगिक, और सेक्टर मतलब क्षेत्र या कोई भाग, किसी का हिस्सा, तो उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। इसी तरह से होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है, सर्विस का मतलब हो गया सेवा, सेक्टर का मतलब क्षेत्र। तो SERVICE सर्विस, SECTOR सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर मतलब सेवा का क्षेत्र। 13वां है चैलेंजिंग टास्क, CHALLENGING टास्क। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण या चुनौती भरा, और टास्क मतलब होता है कार्य। तो चैलेंजिंग टास्क का मतलब हो गया चुनौतीपूर्ण कार्य। अगला है 14 आपका एनर्जी डिमांड। एनर्जी आप पढ़ ही चुके हैं, ऊर्जा, ENERGY। डिमांड मतलब होता है मांग, तो DEMAND। तो एनर्जी डिमांड मतलब ऊर्जा की मांग। 15वां है आपका लिमिटेड, LIMITED। लिमिटेड मतलब होता है सीमित, यानी एक निश्चित मात्रा में। और 16वां है कन्वेंशनल फ्यूल्स। तो कन्वेंशनल की स्पेलिंग होती है CONVENTIONAL कन्वेंशनल फ्यूल्स मतलब हो गया परंपरागत ईंधन। तो कन्वेंशनल फ्यूल्स की स्पेलिंग जरूर याद रख लेना है, उसको कैसे बोलते हैं, और इसका मतलब परंपरागत ईंधन। अगला है 17वां नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल की NATURAL, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और रिसोर्सेज मतलब RESOURCES, रिसोर्सेज मतलब संसाधन। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हो गया प्राकृतिक संसाधन। अगला है 18वां, बीच में शब्द प्रयोग कर दिया जाता है शब्दों को जोड़ने के लिए, ड्यू टू, DUE ड्यू, और टू, ड्यू टू मतलब होता है के कारण। अगला है 19वां डिप्लीशन, DEPLETION। डिप्लीशन मतलब होता है अपक्षय या अवक्षय, यानी कि कम होते जाना, कोई चीज़ क्षय होते जाना या कम होते जाना, उसको कहते हैं डिप्लीशन। डिप्लीट से बना है, DEPLETION। डिप्लीशन मतलब अपक्षय या अवक्षय। 20वां है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म, FOSSIL फॉसिल, और FUELS फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब हो गया जीवाश्म ईंधन। 21वां है आपका ट्रीमेंडस, TREMENDOUS। ट्रीमेंडस मतलब होता है आश्चर्यजनक या बहुत ज़्यादा। तो ट्रीमेंडस का मतलब हो गया आश्चर्यजनक या बहुत ज़्यादा, TREMENDOUS।
22वां है आपका सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई मतलब होता है आपूर्ति करना या आपूर्ति। अगला है डिमांड, DEMAND, डिमांड मतलब होता है मांग। और 24 है आपका इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल मतलब होता है अति आवश्यक या महत्वपूर्ण। तो जो चीज़ बहुत अति आवश्यक होती है या महत्वपूर्ण होती है उसको हम कहते हैं इसेंशियल, ESSENTIAL। 25वां है अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट मतलब होता है अपनाना या कोई चीज़ ग्रहण करना। अडॉप्ट मतलब जैसे होता है गोद लेना भी होता है, तो बच्चा गोद लेना, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर मतलब है अडॉप्ट करने से, अडॉप्ट करना मतलब अपनाना या ग्रहण करना, तो ADOPT अडॉप्ट मतलब अपनाना या ग्रहण करना। 26वां है टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक मतलब होता है तकनीक। 27वां है इंडस्ट्री, INDUSTRY, इंडस्ट्री मतलब उद्योग। अगला नेक्स्ट है जो आपको शब्द मिलेगा कमर्शियल, COMMERCIAL, कमर्शियल मतलब व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक भी इसको हम हिंदी में कहते हैं। 29वां है रेजिडेंशियल, RESIDENTIAL, रेजिडेंशियल से मतलब है आवासीय, मतलब जहाँ घर बने हों या लोग रहते हों, निवास स्थान से संबंधित कहलाता है रेजिडेंशियल। अगला है 30वां है आपका अटेन, अटेन है ATTAIN, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, ये एक वर्ब है। उसके बाद हो गया 31वां है आपका सेव, SAVE, सेव मतलब बचाना। 32वां है कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा या विचार। 33वां है आपका एनर्जी मैनेजमेंट, तो एनर्जी ENERGY, एनर्जी मतलब ऊर्जा। मैनेजमेंट MANAGEMENT, मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रबंधन, तो एनर्जी मैनेजमेंट मतलब ऊर्जा प्रबंधन या ऊर्जा का प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट कहलाता है। 34वां है आपका इंसाइट, INSIGHT, इंसाइट मतलब होता है अंतर्दृष्टि या पूरा ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान किसी चीज़ का होना कहलाता है इंसाइट। इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि या पूरा ज्ञान। 35वां है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, आप चूर्ण मतलब होता है अवसर, तो OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी मतलब हो गया अवसर। 36वां है आपका ऑडिट, ऑडिट मतलब हो गया लेखा परीक्षा या जांच पड़ताल करना किसी चीज़ की, तो जैसे एनर्जी ऑडिट शब्द होता है मतलब ऊर्जा का लेखा परीक्षण करना या जांच पड़ताल करना, तो AUDIT, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा या जांच पड़ताल। 37वां है आपका एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा का लेखा परीक्षण करना, ENERGY, एनर्जी, और ऑडिट की AUDIT, ऑडिट। अगला है आपका 38वां है आपका मैथडोलॉजी, METHODOLOGY, मैथडोलॉजी मतलब होता है कार्य प्रणाली या फिर कार्य पद्धति, तो 38वां क्या है मैथडोलॉजी, METHODOLOGY। अगला है 39वां है आपका इंस्ट्रूमेंट्स, INSTRUMENTS, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरण समूह, तो एस हटा दीजिए तो इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण, एस लगा दिए तो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बहुत सारे उपकरण या उपकरणों का एक समूह, तो इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरण समूह। 40वां है आपका प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मतलब जिसमें सिद्धांत होता है, और एक जो प्रिंसिपल जो प्रधानाचार्य होते हैं वो अलग होता है, उसको आप अलग याद रखिए, इसकी स्पेलिंग जरूर अच्छे से याद रखिए, PRINCIPLE, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। 41वां है ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। 42वां है फीचर, FEATURE, फीचर मतलब होता है कोई विशेषता या गुण, उसको हम कहते हैं फीचर, तो FEATURE, फीचर मतलब विशेषता। 43वां है अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। 44वां है वेरियस, VARIOUS, वेरियस मतलब होता है विभिन्न। 45वां है आपका फॉर्म, FORM, फॉर्म मतलब होता है रूप या अवस्था, तो ये फॉर्म क्लियर हो गया। 46वां है आपका एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के तत्व, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी मतलब हो गया ऊर्जा के तत्व। 47वां है आपका आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना किसी की या पहचानना, तो आइडेंटिफाई का मतलब हो गया पहचान करना, IDENTIFY।
48वां है इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL। इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत या वैद्युत जिसको हम कहते हैं, यानी विद्युत से संबंधित। तो इलेक्ट्रिकल ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत या वैद्युत। 49वां है आपका थर्मल। थर्मल मतलब होता है ऊष्मीय, यानी गर्मी से संबंधित, ऊष्मा से संबंधित कोई चीज़। तो THERMAL, थर्मल मतलब ऊष्मीय या ऊष्मा से संबंधित या गर्मी से संबंधित। और 50वां है आपका यूटिलिटी, UTILITY। यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता किसी चीज़ की। तो UTILITY, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। तो ये हो गए आपके आज के 50 शब्द, ये पार्ट 1 है। फिर नेक्स्ट जो शब्द हैं 50 शब्दों का समूह है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से सिलेबस का स्टार्टिंग से अंत तक जो शब्द हमको अंग्रेजी में मिले हैं उन सब की हम सूची बनाते जाएंगे और उनको हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और उनको कंठस्थ कर लेंगे हमेशा के लिए। और आप देखिएगा कि न सिर्फ इस विषय में बल्कि अन्य सभी विषयों में ये शब्द जब आपको मिलेंगे तो आपको अपने आप वो पढ़ा हुआ जो शब्द हैं या सुने हुए ये सारे शब्द हैं आपको अपने आप समझ आने लगेंगे। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है, वो बिल्कुल क्लियर होगी और परिपक्व होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जरूर पढ़ेंगे, नोटबुक में इन सबको नोट करेंगे और इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।